कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए, सभी इधर आ जाइए। बस मैम इतनी ज़्यादा वैसे ना पूछ जाएगा। मैं नीचे आ रहा हूँ। कितने बार लिया सर? बस सर मैम नीचे आ जाइए सर प्लीज। हाँ गांठ लगा लीजिए इसमें। आप सबके पास एक एक टूथपिक है सर को दूसरा बैलून देना। सर आप ले आओ मैम के पास हो। सर आप भी आइए प्लीज। बस सर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ जी गांठ लगानी है। नहीं सर गांठ लगानी है। एक एक टूथपिक ले लीजिए। बस ये ले ले वो सर किस बात सर बहुत सर का हो गया डन, स्टार्ट कर सकते हैं। वो सर बात नहीं टूथपिक है ना सभी के पास? रेडी रहना, बिल्कुल रेडी रहना। अनाउंसमेंट है, जिसके पास लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा। जिसके पास लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा। बट सर वो तो मार ही नहीं रहे ना। मार ही नहीं रहे। ऐसा क्या था जगह छोड़ के भाग रहे सर यहाँ से। इधर आ जाइए प्लीज, इधर 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 पार्टिसिपेट करना है। जिसके पास लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा। अभी है हमारे पास, जिसके पास लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा। सर ये सर बच गया। नहीं देख सारे लड़के सर प्लीज प्लीज कम दिस साइड। इस साइड आओ सर, जगह छोड़ रहे आप। मोहित सर इधर आओ। भाई सर इधर आओ। आइए सर प्लीज आप। आप पूरे ग्राउंड में जा रहे थे बताओ कैसे? मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम एज ए टीम वर्क करते और सबका बैलून अगर बचा हुआ होता तो हम सभी विनर होते। आज की सोसाइटी यही कह रही है आप लोगों को कि हम अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से और हमने आज वही परफॉर्म करके दिखाया। अनाउंसमेंट क्या थी? सिंपल सी यही थी कि जिसके हाथ में लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा। आप सभी विनर बन सकते थे ना अगर सब एक टीम की तरह काम करते, अगर सब ये सोचते कि मैंने उसका बचाना है उसने मेरा बचाना, तो हम सभी विनर होते। होता कि नहीं होता? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। कई टीचर्स ने तो आपके मतलब बोलते ही फोड़ दिया खुद ही अपना। उन्होंने सोचा कि ये अनाउंसमेंट हुई है कि फोड़ना सबसे पहले, सबसे लास्ट में जिसका बचेगा।
ये बात में बात बोली आप। समझा कि वो सिचुएशन हो सकता है, मे बी अंडरस्टैंड बोलने से पहले ही आ गया, मैं थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी अनाउंसमेंट वही थी हर बार कि जिसके पास लास्ट में बैलून होगा वो विनर होगा, हर बार यही announcement। वो तब तक गुड नहीं सर कहीं। हाँ बिल्कुल, गुड लिस्टर होना चाहिए। अगर वो उस चीज़ को अगर पहले से प्री एज्यूम करके कर रहे हैं तो देखो फिर अलग चीज़ हो जाती है वहाँ पे। तो हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि हमें यहाँ पे टीम वर्क करना है, हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना। ये नहीं कि ठीक है अपना फ़ायदा सब चाहते हैं, सबको चाहिए, मैं भी चाहता हूँ मेरी ग्रोथ हो, मैं भी चाहता हूँ मेरा फ़ायदा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे का नुकसान करूँ। क्लियर? तो हमें एक टीम में काम करना है और इसी चीज़ को आगे लेकर। अब ये जो लर्निंग आप लोगों ने सीखी है, इस लर्निंग को आपको अपने पास तक नहीं रखना, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। इस लर्निंग को आपको आपकी क्लास में ट्रांसफ़र करना है। क्लास में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? अपने बच्चों की एक हैबिट बनाइए कि वो दूसरे बच्चों की हेल्प करें, वो उनको सपोर्ट कर सके। आपने देखा हुआ क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते एज़ पर आर एक्सपेक्टेशन। वो अपने अकॉर्डिंग वो कर रहा है, बट हमारी उम्मीद ज़्यादा है थोड़ी सी बच्चे से, तो इसलिए वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब होता क्या है, अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा और आप लोग ये क्लास में काम करते हैं, किसी अच्छे बच्चे को किसी दूसरे जो थोड़ा लेस परफॉर्मिंग बच्चा है उसके पास बैठा देते हैं और बोलते हैं कि इसको हेल्प कर दो, इसको पढ़ा दीजिए। और ऐसा होता है कि उससे हमें रिजल्ट भी देखने को मिलता है। एक बच्चा आपके अटैचमेंट को देखता है कि वो जो उसका फ्रेंड जो उसके पास में बैठा है वो मेरे को बहुत आराम से पढ़ा रहा है, वो उसके लेवल में आके पढ़ा रहा है। पहली बात, टीचर अपनी मेंटेलिटी लेवल के हिसाब से सोच के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे को तो पता है मेरा लेवल और उसका लेवल बराबर है, तो इसलिए जब वो उसको समझाता है तो वो बच्चा समझ जाता है। एज ए फ्रेंड जल्दी सीखता है। हम भी कर सकते हैं ये काम। अब मैंने वही बोला था आपको, जब सपोर्ट करना हो तो उसके साथ जाइए, उसके बेंच पे बैठिए, वहाँ पे रेस्ट उसके लेवल तक जाके उसको समझाइए, वो बच्चा समझ जाए। क्लियर? अब आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखी होगी, जब आप अपने कॉलेज के टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, मास्टर्स के टाइम पे थे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे? हमने पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, पूरा साल हमने पढ़ाई नहीं की। हम लोग पेपर से पहले वाले दिन अपना जो एक ऐसा फ्रेंड होता है हर किसी का क्लास में, सारे नोट्स तैयार है, एकदम टिप टॉप बढ़िया तरीके से सब कुछ तैयार है, याद है, उसको बोलते हैं भाई आजा समझा, एक स्टोरी की तरफ समझा। वो स्टोरी आपको बताएगा, वो स्टोरी आप समझेंगे और स्टोरी समझने के बाद फिर वो सारा सब कुछ आप पेपर में लिख के आ रहे होता है। तो एक समअप हुआ वहाँ पर, और उस समअप ने आपको इन्फॉर्म किया कि इस चैप्टर के अंदर ये है, इस चैप्टर के अंदर ये है, और आपने बहुत कुछ लिख किया। और सभी पेपर सभी का ग्रेजुएशन टाइम ऐसा रहा होगा, सबने ये चीज़ें फेस की होंगी, देखी होंगी। सर वो लर्निंग एज ए फ्रेंड हुई, वो लर्निंग एज ए फ्रेंड होती है, तो वहाँ से आपने सीखा ना ज़्यादा, वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा बेटर था। क्लासरूम में, क्लास में आप भी बैठे थे, क्लास में वो बच्चा भी बैठा था, लेकिन उस टाइम पे शायद हमारा फोकस नहीं था। तो यहाँ भी तो वही होता है, बच्चे का फोकस कई बार नहीं होता, तो हमें उसके लेवल में आना पड़ेगा या हमें किसी दूसरे को उसके लेवल में भेजना पड़ेगा, तब वो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से गेन करेगा, ज़्यादा अच्छे से समझेगा और उसका रिजल्ट भी निकलेगा। पीयर ग्रुप लर्निंग। यस, वो जो ग्रुप लर्निंग है, वो जो ग्रुप में डिस्कस हो रहा है वहाँ पर, आप समझ के देखिए उसका रिजल्ट कई गुना बेटर है हम जो समझा रहे हैं। मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप इम्प्लीमेंट करते तो आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा सर। आप वहाँ पर ये चीज़ महसूस करेंगे कि हाँ, जो मेरा लेस परफॉर्मिंग बच्चा था, अगर मैंने किसी दूसरे बच्चे को बोला उसको समझाने के लिए, वो ज़्यादा परफॉर्म करके देगा। हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करवाते हैं, रिवीजन के टाइम पे या बोर्ड क्लासेस जो होती हैं उनको बोल देते हैं कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट, प्रैक्टिकल्स डन, अब आप फ्री हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी। आपने देखा होगा 2-3 बच्चे आपस में एक जगह बैठते हैं, अपनी एक बुक लेंगे, उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जिसको सब टिप टॉप याद है, लर्न है, और वो दोनों को तैयार कर देता है। मतलब एक टीचर से ज़्यादा अच्छा बच्चा बिल्कुल है, बिल्कुल है, 101% है, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारी क्या आदत है, बोर्ड क्लासेज 3 बच्चे साथ में बैठे, अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो, पढ़ेंगे। सुफीदों में पढ़ाया सर मैंने एक स्कूल हमारा में, जैसे 5-4 जो बच्चे थे ना पढ़ने वाले, उनको मैंने मोटिवेट किया और ग्रुप बनाया, 29 मेरिट आई थी सर उसको। ग्रेट, एक बार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। एफर्ट्स डालने, वहाँ पे टीचर को भी अवेयर रहना चाहिए सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं ओनली वो बातों में ही बिजी होते हैं। देखो वो
अवेयरनेस डेफिनेटली चाहिए ना, बट जो बच्चे जिस बच्चे को अगर रिजल्ट लेना है, रिजल्ट देना है ना, वो इस तरीके से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आपको। वहाँ अवेयरनेस ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आज के टाइम पे 6th क्लास के बच्चे को हर वो चीज़ पता है जो एक एडल्ट को पता होनी चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया ने कर दिया, ऑनलाइन क्या कंटेंट है हमें भी नहीं पता। आज आप यकीन मानिए, एक 4th और 5th क्लास की बच्ची वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो एक 13-14 ईयर्स की लड़की प्रॉब्लम फेस कर रही थी। ये क्या है? अर्ली मैच्योरिटी। ये फूड की वजह से भी होती है, ये थॉट्स की वजह से भी होती है। अगर हमारी थॉट्स नेगेटिव हैं तो हमारे हॉर्मोन्स नेगेटिव एक्टिव होंगे, 101% होंगे। तो हमें थॉट्स के ऊपर काम करें। बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर मत दो कि वो नेगेटिव कहीं सोचे। उनको अपनी क्लास के अंदर ऐसी चीज़ ला के दे दो कि वो बाहर की तरफ सोच ही ना पाए। अगर ये काम हम कर देंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मोटिवेशन से ज़्यादा काम करता है आपका डिसिप्लिन। आप रेगुलर हैबिट बनाइए, सिर्फ 21 दिन के लिए आप हैबिट बना दीजिए बच्चों की। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। समझ लीजिए कि आपने बहुत सारा काम कर दिया। आई थिंक जो हमने सीखा, टीम एफर्ट जरूरी है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना, और बच्चे को हैबिट देनी है कि हम दूसरे को सपोर्ट करें। क्लियर? तालियां चाहूँगा एक बार। सर प्लीज़ आप अंदर करें। थैंक यू।